जय हिंद साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य की। आज तीसरी क्लास है, तो इसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है, एक मिनट, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। आगे दिया हुआ कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। ए की तुलना में मतलब ए और बी, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। यानी अगर ए 100 है तो बी कितना हो जाएगा, 160। तो इसको हम लोग काट लेते हैं। तो 20 बचे 100 और 20 वाटे 160। इनकी क्षमता का अनुपात कितना आ गया, 5:8। अब दिया हुआ है कि ए 12 दिन में करता है और 5 क्षमता से करेगा, तो पूरा काम कितना हो जाएगा। तो पूरा काम हो जाएगा 12 बचे 60, यानी कि 12 गुणे 5। और करवाना किससे है, बी से। तो बी की क्षमता कितनी है, 8। अब इसको हम लोग भाग दे लेते हैं। 4 दूना के 8 और 4 तियाँ 12, तो 3 बचे 15। तो पूरा आ जाएगा काम 15/2। तो 15/2 ऑप्शन में नहीं है, तो अगर इसको छोटा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 7 सही 1/2 दिन। कितना दिन, 7 सही 1/2 दिन, यानी हम लोगों का विकल्प बी सही है। चलिए अब इसके आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 10 दिन में। और बी इसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, तो 15 दिन में। दोनों का एलसीएम, हम लोग एलसीएम को पूरा काम मानते हैं, तो मान लेते हैं कि पूरा काम 30 यूनिट। तो ये काम करना ही पड़ेगा। अब देखो 10 तियाँ 30, ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता कितनी आ गई, 2। ए की क्षमता 3 और बी की क्षमता 2। दोनों से मिल के काम करवाना है, तो ए प्लस बी मिल के जब करेंगे तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट। और काम कितना है, 30 यूनिट। तो 30 काम को 5 की क्षमता से करेंगे तो कितने दिन लग जाएगा, 6 दिन। कितने दिन, 6 दिन। जैसा कि विकल्प में दिया हुआ है, कौन सा सही है हम लोगों का, बी सही है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है कि यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए देखिए, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, तो ए प्लस बी कर रहे हैं 15 दिन में। ए प्लस बी 15 दिन में समाप्त कर रहे हैं, और बी इसको अकेला कितने दिन में समाप्त कर रहा है, तो बी इसको अकेला 20 दिन में समाप्त कर रहा है। तो पूछा है कि ए कितने दिन में समाप्त करेगा, तो 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा,
तो 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। तो 15 चौका 60, यानी ए प्लस बी की क्षमता कितनी आ गई 4। 20 तियाँ 60, बी की क्षमता कितनी आ गई 3। जब ए प्लस बी की क्षमता 4 यूनिट और बी की अकेले क्षमता 3, तो इस हिसाब से ए की क्षमता कितनी हो गई 1। ए की क्षमता कितनी हो गई 1। और जब एक क्षमता से ए काम करने जाएगा तो पूरा काम 60 है, एक क्षमता से करेगा तो कितने दिन लग जाएंगे 60 दिन। ये हम लोगों का विकल्प सही है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है। तो तपस का हम लोग टी लिख लेते हैं और मिहिर के लिए एम लिख लेते हैं। तपस मिहिर से दोगुनी गति से कार्य करता है, यानी कि अगर मिहिर एक काम करता है तो ये 2 करता है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो कार्य करने की जो जिससे काम किया जाता है वो क्या होती है क्षमता होती है। तो ये इनकी क्षमता दे दिया है कि क्षमता कितनी है तपस और मिहिर की, तो 2:1 के अनुपात में है। 2:1 के अनुपात में। आगे दिया हुआ प्रश्न में कि यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो पहले तो ये दोनों मिल के तपस और मिहिर, देखिए तपस प्लस मिहिर मिल के कितने दिन में कर रहे हैं तो 12 दिन में कर रहे हैं। यहाँ नीचे लिख लेते हैं तपस और मिहिर मिल के कितने दिन में कर रहे हैं तो 12 दिन में कर रहे हैं। और कितनी क्षमता हो जाएगी तपस और मिहिर की 3। तो तपस और मिहिर की क्षमता 3 से 12 दिन काम करेंगे तो पूरा काम कितना हो जाएगा 36। पूरा काम हो गया 36। अब करा तपस अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा तपस। तो जब पूरा काम है अपना 36 और तपस से करवाना है तो तपस की क्षमता है 2, तो तपस इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा 18 दिन में। कितने दिन में पूरा कर देगा 18 दिन में पूरा कर देगा। ठीक, इसका भी विकल्प बी सही है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी ने अकेले इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए ए किसी कार्य को अकेले कितने दिन में कर रहा है तो ए किसी कार्य को अकेले 18 दिन में कर रहा है और बी इसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है तो बी इसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है। तो 18 और 15 का एलसीएम तरीका वही है। एलसीएम कितना हो जाएगा 90। 18 × 90, ए की क्षमता आ गई 5 यूनिट और 15 × 90, बी की क्षमता कितनी आ गई 6। और दिया हुआ है इसमें कि बी जो है यहाँ बी ने इस पर 10 दिन कार्य किए तो 6 क्षमता से अगर 10 दिन करेगा बी जो है बी की क्षमता 6 है और ये 10 दिन तक कार्य करेगा तो पूरा काम कितना कर देगा 60। तो जब 60 काम हो जाएगा इसमें से तो काम बचेगा कितना तो काम बच जाएगा यहाँ 30।
अब देखना है कि ये बी काम करके चला गया, शेष कार्य यानी शेष कार्य जो ये 30 बचा हुआ है, इस कार्य को ए कितने और दिनों में पूरा करेगा। तो जो 30 काम बचा हुआ है इसको ए अपनी 5 क्षमता से करने आएगा, तो इसको और कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन। कितने दिन लगेंगे, 5 6 का 30 दिन। तो 6 हम लोगों का विकल्प सही है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। पूरे तीनों की क्षमता है कितनी, 15। तो 15 से भाग दे देंगे तो 15 कम 15, 15 चौका 60, यानी कितना दिन आ जाएगा, 4 दिन। विकल्प बी सही है। चलिए अब इसके आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह है प्रश्न संख्या 7। इसमें दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। तो बी अकेला इसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहा। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। अच्छा ध्यान से सुनना है इसमें। ए प्लस बी 8 दिन, बी 12 दिन, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 24, यानी पूरा काम 24। तो 8 तियाँ 24, ए प्लस बी की क्षमता 3 और 12 दूना 24, तो बी की क्षमता आ गई 2। अभी जब बी की अकेले 2 है और ए प्लस बी की 3 है, तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, ए की क्षमता आ जाएगी 1। अब बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। 2 की क्षमता से 4 दिन काम करेगा, तो कितना काम कर लेगा ये, 8 यूनिट। 2 की क्षमता से 4 दिन लगा रहा तो 8 कर लेगा, और इसमें से 8 को माइनस कर दें तो शेष काम कितना बचेगा, 16 बचा। कह रहा इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। तो 16 यूनिट काम बचा हुआ है और ए से करवाना है। ए की क्षमता हमें कितनी पता है, 1 है। तो ए कितने दिन ले लेगा भाई, ए ले लेगा 16 दिन। ठीक है, यही बस क्षमता सबकी आ जाए, सबकी क्षमता पता हो जाए तो काम कैसे करवाना है ये बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 8 कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। यहाँ देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 9 दिन में। और क्षमता की बात की जाए तो ए की क्षमता जो है बी से 50% कम है, यानी कि बी की क्षमता ए से 50% अधिक है। तो जब ए की कार्य क्षमता मान लेते हैं कि ए की 100 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। अगर इसको भाग दे लें तो 50 दूना के 100 और 50 तिया 150। अभी क्षमता आ गई ए की और ये आ गई बी की। ए जो है 9 दिन में काम कर रहा है और 2 की क्षमता से काम कर रहा है, तो पूरा काम क्या हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा 9 गुणे 2, 9 गुणे 2। अब देखिए काम किससे करवाना है, बी से। काम बी से करवाना है, पूरा काम है 9 गुणे
2/3, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 3 दूना के 6। विकल्प सी हम लोगों का सही है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो गया? तो पूरा काम समाप्त हो गया 6 दिन में। चलिए अब देखते हैं आगे प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, ए तथा बी एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? मेरा कर्जर भाई इसके आगे नहीं जा पा रहा, इसीलिए मैं इसको ऐसे प्रश्न के साथ नहीं ले जा पा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि ए प्लस बी मिल के कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। और बी प्लस सी मिल के कितने दिन में कर रहे हैं? तो 24 दिन में। बी प्लस सी मिल के 24 दिन में। और सी प्लस ए मिल के इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? तो 36 दिन में कर रहे हैं। तो हम लोग एक तरीका जानते हैं कि इनका क्या लिया जाएगा? लस यानी एलसीएम। 18, 24 और 36 का एलसीएम हो जाएगा 72 और 72 ही हो जाएगा अपना पूरा काम। देखिए 18 चौका 72, 24 तिया 72 और 36 दूना 72। ठीक, ये इनकी आ गई क्षमता। अब दिया करवाना काम किससे? ए प्लस बी प्लस सी तीनों से। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो इनको हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर कि 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c बराबर, ये इनकी क्षमता जुड़ जाएगी। तो 4 3 7 2 9। तो अब यहाँ से 2 कामन ले लेंगे, तो जब 2 कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक कोष्ठ में a प्लस बी और प्लस सी। इनकी क्षमता कितनी है अभी? 9। अगर इस 2 से इधर भाग दे दें तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ जाएगी? a प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ जाएगी 4.5 यूनिट, यानी 4 सही 1/2। तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता 4.5। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो कार्य है अपना 72 और इस 72 काम को 9/2 के हिसाब से किया जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। 2 तो 9 एकम 9, 9 8 72। तो a प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में कर देंगे? 16 दिन में। कितने दिन में कर देंगे? 16 दिन में। जैसा कि विकल्प बी सही है, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? तो 16 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और देखेंगे। आज का टारगेट 10 प्रश्नों को हल करना था, तो 10 हो गए, होने ही वाले हैं। ये है कि a तथा b मिलकर एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। a प्लस बी मिल करके किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि b प्लस सी इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो b प्लस सी इसे कितने दिन में समाप्त कर देंगे? 12 दिन में। और c प्लस ए, सी तथा ए इसे कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 15 दिन में। ठीक, तो सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त?
देखिए a प्लस बी 8 दिन में, b प्लस सी 12 दिन में, c प्लस ए 15 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। यहाँ चल नहीं रही है पेन मेरी, तो 1 मिनट। इनका एलसीएम हो गया 120। इनका एलसीएम 20 हो गया, तो 8 पंद्रहियम 120, 12 दहामे 120 और 4 15 आठे 120। ठीक, 8 तो पूरे डिजाइन में बन गया, 15 आठे 120। अब देखिए, जैसे पीछे किए थे 2a 2b 2c, तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे लिखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी, इनको जोड़ लीजिए। 15 10 25 8 33, यानी 33 बटा के 2। इनकी क्षमता कितनी आ गई? 33 बटा के 2। 33 बटा के 2। अब जब ये 33 बटा के 2 a प्लस बी प्लस सी है, तो सिर्फ c से करवाना है, तो हमको c की क्षमता चाहिए। तो a प्लस बी की कितनी है? 15। अब इधर जब 33 बटा के 2 से 15 माइनस करेंगे तो c की क्षमता देखिए, c की क्षमता आ जाएगी 33 बटा के 2 माइनस 15, तो 15 दूना के 30 घट जाएगा, तो आ जाएगा 3 बटा के 2। तो जब c की क्षमता आ गई 3 बटा के 2 यानी 1.5, तो यहाँ पे भाग दे देते हैं 3 बटा के 2 से, तो 3 बटा के 2 जब करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 3 से भाग देते हैं, 3 चौका 12, 4 और 0 लग जाएगा 40। तो c इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो c इस कार्य को करेगा 80 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपनी इस वीडियो को बंद करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात बता दूं कि ये जो कर्जर है भाई, मेरे फ़ोन में आधे दूर तक काम कर रहा है, इसलिए मुझे किसी भी सवाल को छोटे से छोटे रूप में सोच के लगाना पड़ रहा है। तो जितना बेस्ट हो सकता है मैं उतना बेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।